साथियों, हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को जो मुसलमानों द्वारा जो हिंदुओं पर अटैक किया गया या मुस्लिम दंगाइयों द्वारा जो हिंदुओं के जुलूस पर अटैक किया गया, उसमें अभी तक 5 लोगों की डेथ की पुष्टि हो चुकी है तथा 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो जला दी गई हैं, बिल्कुल तहस नहस कर दी गई हैं। ये पूरे घटनाक्रम को देखते हुए और अब तक जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये स्पष्ट होता है कि मुस्लिम जिहादियों द्वारा, दंगाइयों द्वारा इस घटना को अंजाम देने के लिए काफी समय से तैयारी की जा रही थी। ये एक दिन की घटना नहीं है या अचानक की हुई घटना नहीं है। बाकायदा दूसरे स्थानों से, इवन अलवर जैसी जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे और वो लोग हिंसा में शामिल थे। हथियार भी सब जगह से इकट्ठे किए गए और मकानों, होटलों में जो कि जुलूस के रास्ते पर थे उनमें ईंट पत्थर जो है इकट्ठे किए गए, गैस सिलेंडर इकट्ठे किए गए और उनके माध्यम से आग लगाई गई, पेट्रोल इकट्ठा किया गया, उसके माध्यम से गाड़ियों में आग लगाई। तो इस प्रकार से ये घटना, जैसा कि मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि मोनू मानेसर ने जो बयान दे दिया था उससे लोग अचानक भड़क गए और अचानक ये घटना हो गई। और जमात इस्लामी के जो अरशद मदनी हैं वो कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, उन्होंने परमिशन क्यों दे दी, उन्हें परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। इसी ढंग से दूसरे मुस्लिम नेता भी अपने अपने बयान दे रहे, परंतु इनमें से किसी ने भी मुस्लिम जिहादियों द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा नहीं की है। किसी ने उनके बारे में नहीं बोला कि उन्होंने गलत किया या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी एक नेता ने भी नहीं बोला। और कांग्रेस जैसी पार्टियां या दूसरी पार्टियों, उन्होंने जो है इस पर बिल्कुल मौन साध लिया है, वो कुछ नहीं बोल रहे और बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि हिंदू मरने वाले हिंदू हैं, हिंदू मरते हैं तो किसी को परेशानी नहीं होती। यदि एक भी मुसलमान मर जाएगा तो उसके बाद बड़े बड़े जो है पोस्टर बनते हैं, बड़े बड़े बयान आते हैं और बड़े बड़े जो हैं उस पर संपादकीय लिखे जाते हैं, क्योंकि हिंदू मरे थे इसलिए इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में इतना माना और जाना हुआ न्यूज़पेपर उस हिंसा के बारे में, हिंदुओं की हत्या के बारे में कहीं पर कोई विवरण नहीं दिया। केवल ये कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो जुलूस निकाला उस पर जो है उसके कारण से घटना हो गई और उसमें भी मोनू मानेसर या दूसरों को उसका जिम्मेदार बताया गया हिंसा का, उनके बारे में जिन्होंने हिंसा की उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। तो इस प्रकार से ये जो बायस्ड, एक पक्षीय जो विवरण दिया जा रहा है या एक पक्ष का को लेकर के जो बातें की जाती हैं, इससे देश में और ज्यादा सांप्रदायिकता बढ़ती जाती है। यदि हिंदू गलत करते हैं तो उनकी निंदा होनी चाहिए, यदि मुस्लिम गलत कर रहे हैं तो उनकी भी निंदा होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता और न किया जा रहा है। सारी पार्टियां जो हैं वो शांत पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मरने वाले हिंदू हैं और उन्हें चिंता मुस्लिम वोट बैंक की है कि मुसलमानों के वोट उनको कैसे प्राप्त। तो इसलिए ये जो घटना हुई ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और निश्चित रूप से मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूं, जब मुस्लिम जिहादी दंगाई जब हिंदुओं को काट रहे थे, मार रहे थे, जब अभिषेक को मारा गया, जब शक्ति को मारा गया, जब गुरुसेवक और नीरज को मारा गया, प्रदीप शर्मा को मारा गया, तो पुलिस के अधिकारी कहाँ थे? उनके हथियार कहाँ थे? उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? उनको सरकार ने जो ये हथियार दिए हैं
वो किस बात के लिए दिए हैं? जिस समय दंगा हो रहा है, जिस समय गाड़ियां जलाई जा रही हैं, जिस समय महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, जिस समय बच्चों के साथ बदतमीजी की जा रही है, जिस समय वहां का जज जो है वो डर के मारे भाग रहा है और वो अपनी बच्ची के साथ कहीं छिप रहा है, जिस समय थाने पर आगजनी की जा रही है, उस समय इन अधिकारियों के द्वारा जिनके पास भी हथियार थे उन पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्या सरकार की तरफ से ये निर्देश थे या वो स्वयं डर गए थे या क्या कारण था कि उन्होंने गोली नहीं चलाई? जब उनके पास हथियार थे उन्हें गोली चलाई जानी चाहिए थी। अब ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है, बुलडोजर चला करके कुछ मकान इधर उधर वो तोड़ फोड़ करके वो अपने आप को बहुत शूरवीर दिखाना चाहते हैं। अरे करना था उस समय करते, गोली चलानी थी उस समय चलाते। अब ये क्या, ये तो सांप निकलने के बाद उसकी पूंछ को पीटने का, लकीर को पीटने के समान है। जब सब कुछ हो गया उस समय आप जो है नौटंकी कर रहे हो। आप कहते हो वहां पर 250 घर रोहिंग्याओं के हैं। ये रोहिंग्याओं को किसने बसाया वहां पर? सरकार को क्या जानकारी नहीं थी? आज आप उनके घरों को तोड़ रहे हो, उससे पहले क्यों नहीं? और घरों को तोड़ रहे हो, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? उनको गिरफ्तार करके इस देश से बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? बांग्लादेशी यहाँ पर इतनी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम, अवैध रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ पर हैं और सबको पता है कहाँ है कहाँ नहीं है। उस सब के बावजूद उनको बाहर नहीं भेजा जाता। नहीं भेज सकते तो कम से कम जेल में तो डाल सकते हो, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो साथियों, स्थिति बहुत खराब है। सरकारें चाहे जो भी हो, हमने देखा है हिंदू मरते हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं हो। बीजेपी को लगता है ये हिंदू मर जाए तो भी आगे और किसको वोट देना है, हमें ही तो वोट देंगे और कहाँ जाएंगे। दूसरे लोगों को लगता है कि भाई हमें तो मुसलमानों के वोट की चिंता है तो हमें क्या करना है। तो इस प्रकार से ये स्थिति देश में हो चुकी है। मैं अपने साथियों से आह्वान करना चाहता हूँ, अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, ये स्थिति बहुत खराब है। ये सरकारें आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती और ये हमने अच्छी तरह देख लिया। आपको स्वयं मजबूत होने की आवश्यकता है, स्वयं संगठित होने की आवश्यकता है, अपनी रक्षा के उपाय स्वयं करने की आवश्यकता है। और मैं सभी साथियों का आह्वान करना चाहूँगा, हिंदू समाज के नवयुवकों का, नौजवान साथियों का, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती हो, साथियों आओ, आप जहाँ भी हो, हम आपको एक संगठन में पिरो करके, एक संगठन बना करके और आपको मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे, जिससे कि आपको ये आवश्यकता न हो कि पुलिस जब आएगी तभी आपकी सुरक्षा हो सकती है। आप अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकते हो, परंतु उसके लिए संगठित और मजबूत होने की आवश्यकता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों में भेजें, शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों को अपने साथ जोड़ें, जिससे कि सभी साथी जागरूक हो सकें और देश हित में, राष्ट्र हित में संगठित होकर, मजबूत होकर देश के लिए काम कर सकें, देश की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए और हिंदू समाज की सुरक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।